अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैप्पी टीवी के एपिसोड 8 पे हैप्पी टीवी अलर्ट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। मेरा नाम है बिरार नादिर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक अलर्ट के बारे में। आज से हम कोशिश करेंगे कि एक सिंगल अलर्ट पे पूरी डिटेल वीडियो क्रिएट कर दी जाए। मतलब पहले हम कहते थे कि अलर्ट्स की इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको बोल दिया करते थे तफसीलन, बट हम कोशिश अब ज़्यादा करेंगे कि एक स्पेसिफिक अलर्ट को हम उठाएँ और उस पर प्रॉपर रिसर्च करके बोलें आप लोगों के लिए, ताकि जो हम बताना चाहते हैं, जो मैसेज प्रमोट करना चाहते हैं इस हैप्पी टीवी के ज़रिए, वो आप लोगों को मिल सके। सो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग हैशटैग प्लस न्यूज़ कल रात से 7 बजे के बाद से बसंत के बारे में। जी हाँ, बसंत, पतंगबाजी, गुड्डीबाजी, जो मर्जी आप कह लें। आज मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री के क्यों बंद हुई थी और कब हुई थी और तमाम चीज़ें। तो ये बात है 2007 से पहले की। 2007 से पहले की मुख्तलिफ शहरों, इवन ममालिक पे, इंडिया के त्यौहार है वैसे बसंत एक मनाई जाती थी बसंत। तो उसके बाद उसको देखते देखते पाकिस्तानियों ने भी शुरू कर दी और पब्लिकली ये अलाउ थी। तमाम लोग मतलब गुड्डीबाजी बड़े शौक से उड़ाते थे, हर दिन उड़ाते थे। और एक स्पेसिफिक डे होता था बसंत का, फरवरी के महीने में, जनवरी के एंड ऑफ फरवरी के स्टार्ट में। तो इस तरीके से बड़ा मतलब कि इंजॉय होता था। उसके बाद क्या होता है कि कहते हैं ना कि एक जोश जज्बा एक हद तक अच्छा लगता है, या कोई भी चीज़ हद तक अच्छी लगती है, तो लोग उसमें इतना आगे निकल गए कि इस पर गलत चीज़ें इख्तियार करने लगे। यानी कि पतंगबाजी पे जुआ लगने लग गया, पतंगबाजी के जरिए लोगों की मौतें होने लग गए। तो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। बीच में हम सब टॉपिक में देखते हैं कि किस तरीके से ये बैन कैसे हुई। तो बैन होने की समय रीज़न यही थी कि जानी नुकसान बहुत होने लग गया, कि लोगों की गर्दनें कट जाती थी, दौड़ आती थी और गर्दन कट जाती थी। उसके अलावा बच्चे गुड्डी के जो है तरफ भागते भागते खंबे छत से नीचे गिर जाते थे, खंबे पे गिर जाते थे, बिजली के खंभों पे गिर जाते थे, फोत हो जाते थे। मतलब कि इस तरीके से तमाम केसेस बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलते। अब इसकी वजह ये थी कि जब बसंत में एक मांझा होता है, ठीक है, मांझा मतलब जो डोर होती है, ठीक है, वो इतना तेज़ बनाने लग गया था कि वो एक शीशे से भी तेज़ का होने लग गया था। क्यों? क्योंकि उस पर जुआ लगता था। लोग कहते थे मैं तुम्हारे इतने काइट्स काटूंगा, तुम मेरे इतने काटोगे तो इतने पैसे, मतलब इस तरीके से तमाम चीज़ें हो रही थी। तो फिर कंपटीशन बढ़ता जा रहा था इन जो उनकी चीज़ों पर। तो फिर जो बनाने वाले हैं वो इस पर ज़्यादा कमाई के लिए ज़्यादा तेज़ मांग, उसको महंगे दामों में, इवन के 20,000 की भी एक पूरी रोल मिलती थी डोर की, वो भी बेचने लगे। तो लोग खरीदते भी थे। तो बड़ा अच्छा कारोबार, लेकिन क्या था कि इससे जान नुकसान बहुत हो रहा था, लोगों की गर्दनें कट रही थी। फिर उसके बाद हुआ करता था कि जी कहा जाता कि जी बसंत में आप गाड़ियां लेके घूमें। तो भाई अब गाड़ियां हर हमारे जैसा गरीब बंदे के पास गाड़ी कैसे हो सकती है? हर बंदे के पास गाड़ी नहीं होती। तो वो किस तरीके से, इस तरीके से मतलब कि वो एक आम दिनों में काम रुका जाता था और बहुत वाकया बड़ी तादाद में हुआ करते थे। तो ये चीज़ जो थी ना बहुत मतलब कि आम होने लगी। फिर क्या होता था कि बसंत के लिए दिन पतंगबाजी मनाई जाती थी। तो फिर होता यह था कि पतंगबाजी जो बहुत हद तक मनाई जाती थी, बहुत लोग मतलब अपने काम से फोकस हट गए थे और बस सारा दिन छतों पे पतंगबाजी करते थे। और पहले बड़े जोश और जज्बे के साथ ये त्यौहार मनाया जाता था, लेकिन फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ये इश्यूज होने लगे। तो इसमें 2007 के बाद, 2007 को हमें याद, हमने आखिरी बसंत मनाई थी, स्पेशली लाहौर में, लोहाड़ी में, लाहौर पूरे ऑल ओवर द लाहौर में ये काम बहुत होता था। 2007 आखिरी बसंत थी। उसके बाद बसंत बंद होगी। फिर उसके बाद हर साल हम देखते हैं जी खबर आती है कि बसंत हो रही है, बसंत नहीं होती, आती है हो रही है, नहीं होती, आती है हो रही है, नहीं। बट yesterday after 7 p.m. ऑफिशियली न्यूज सिटी 42 पे आई है कि बसंत आफ्टर 12 साल के बाद मनाई जाएगी लाहौर में। इवन के कहीं भी अंदरूर शहर हो गया, लाहौरी हो गया, कहीं भी स्पेसिफिक कोई प्लेस नहीं होगा, मनाई जाएगी। बट वो कह रहे हैं कि हम उसके लिए कुछ सेफ्टी के इंतजाम भी करेंगे। उन्होंने कुछ जो है हेलमेट्स इस तरह के बनाए हैं जिससे आपके डोर नहीं पड़ सकती, वो आपके पूरे यहाँ तक है। तो मतलब तमाम ऐसी अपडेट देखने को मिली है। तो अब मैं इसके बारे में, रिव्यू के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, रिव्यू है कि एक चीज़ हद तक अच्छी लगती है अगर हम उसमें इसी तरीके से माजा वगैरह, डोर वगैरह बेहतर बना देंगे। फिर चाहे हम जितनी मर्जी एहतियात कर लें, गर्दनें वगैरह कटेंगी। तो अगर हम एक सेफ्टी और एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इस त्यौहार को मनाएं तो ये बहुत अच्छा त्यौहार है, खुशी का मुकाम है। रंग बिरंगी काइट्स काफ़ी देखने में दिलकश लगती हैं। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। हमें उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर हमारे बारे में और पढ़ना चाहते हैं, हमारे आर्टिकल्स के बारे में,
पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.happytime.news। अल्लाह हाफिज़।